اس मासूम फूल जैसी गुड़िया के बाप को ज़िबा कर दिया गया। ज़िबा करने की वजह इसके हाथ में बिजली का बिल है। अब बिजली के बिल की वजह से इसका बाप दुनिया से रुखसत कैसे हो गया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया गुजरावाला में पेश आया जब एक ख़ानदान पर क़यामत बनकर लेस्को वाले टूटे। अब लेस्को वालों का इसमें क्या किरदार था, ऐसा क्या किया उन्होंने। जनाब अली गुजरावाला में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को यानी कि इस गुड़िया के बाप को, जिसकी दो बेटियां हैं, इन दोनों भाइयों का आपस में तनाज़ा इस बात पे हुआ कि बिजली का बिल 30,000 रुपये आ गया। अब बड़ा भाई कहने लगा कि तुम जमा करवाओगे। बड़े भाई का काम नहीं था। छोटा भाई जो कि सलमी सितारे का काम करता था, उसका भी इतना काम काज नहीं था। पहले महीने 8,000 बिल आ गया और उसके बाद वो जमा ना करवा सका। अगले महीने 16,000 ऐड होकर टोटल 30,000 रुपया बिल बन गया। अब लेस्को के पास गए जाकर, यानी कि वापडा के ऑफिस में जाकर उनसे रिक्वेस्ट की कि आप गुजारिश है कि हमारी इंस्टॉलमेंट कर दें, हम इकट्ठा बिल जमा नहीं करवा सकते। अब जब उन्होंने इनकार किया इंस्टॉलमेंट करने से, तो वापडा वालों के सामने इन दोनों भाइयों का झगड़ा होना शुरू हो गया। वापडा वाले कहने लगे कि यहाँ पर तमाशा ना लगाएं, झगड़ा होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको ये बिल अदा करना ही पड़ेगा। अब अगले रोज़ इन दोनों भाइयों में घर में ऐसा तनाज़ा खड़ा हुआ कि बात इस नहज तक पहुंच आई कि एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। पहले जो बड़े भाई ने कोशिश की कि मैं इसके सर पे कोई चीज़ मार दूं, जब वो मारने में कामयाब नहीं हुआ तो उसके बाद छुरी उठाई और छोटे भाई का गला काट दिया। वीडियो ने दिल दहला दिया कि जब सीसीटीवी फुटेज में वीडियो देखी कि छोटा भाई किस तरह जैसे ऊँट को ज़िबा किया जाता है और ऊँट आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी गले में छुरी मारी जाती है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर जाता है। सेम एज इट इज़ इसका बाप भी ऐसे ज़मीन पर गिरा, जिसको देखने के बाद हर किसी की आंख अश्कबार हो गई। अब इस ख़ानदान के साथ हुआ क्या। जनाब अली जिस रोज़ इस गुड़िया के बाप की मैयत घर में पड़ी हुई थी, जनाजे के लिए तैयार थे, तो साथ ही वापडा वाले यानी कि लेस्को वाले आ गए और आकर ये कहना शुरू कर दिया कि बिजली का बिल अदा करें। जब सबसे बड़े भाई ने कहा आपको नज़र नहीं आ रहा, एक तो हम आपके पास पहले आए कि आप इसकी इंस्टॉलमेंट कर दे, अगर आप इंस्टॉलमेंट कर देते तो शायद हमारे घर में इतनी बड़ी लड़ाई होती ना, आज हमारा एक भाई इस दुनिया से ना चला जाता, दूसरा वैसे ही अब जेल में चला गया। तो वापडा वाले ने जब देखा कि लड़ाई इस हद तक बढ़ गई है तो उन्होंने वहाँ से बेहतर समझा कि हम यहाँ से चले जाएं। अब जैसे जनाजा हो गया, जनाजा होने के बाद अगले दिन इस गुड़िया का मामू और इस गुड़िया का ताया जो कि सबसे बड़ा भाई था, वो वापडा के ऑफिस गया और जाके गुजारिश की कि अब तो हमारा भाई भी चला गया, अब तो कम से कम इंस्टॉलमेंट कर दें, हम बिल नहीं जमा करवा सकते, अगर अब बिल जमा ना करवाया तो हमारी मीटर काट दिया जाएगा, इतनी गर्मी है, हम किस तरह गुजारा करेंगे। आप यकीन जानिए वापडा वालों के अल्फाज सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। उनके बकौल के आपके घर के 1 2 3 4 सब अफराद दुनिया चले जाएं, सबको एक दूसरे को मार दें, इसके बाद भी हम आपकी बिजली के बिल की इंस्टॉलमेंट नहीं करेंगे। ये अहवाल है हमारे मुल्क का, ये अहवाल है हमारी हुकूमत पाकिस्तान का, और ये अहवाल है कि किस तरह लोगों को, शहरियों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है कि अगर आप शख्स आपके पास आया, वो बिल जमा नहीं करवा सकता, आप कम से कम उसकी इंस्टॉलमेंट कर दें। ये अल्फाज एसडीओ के थे गुजरावाला के कि आप नहीं करवाते ना करवाएं, आपके घर के सारे अफराद भी खत्म हो जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये फूल जैसी गुड़िया अपने बाप के लिए इंसाफ मांग रही है। अगर ये इंसाफ मांगे, इंसाफ दिया जाए, तो सबसे पहले वो वापडा के अफसरान जिम्मेदार बनते हैं जिनके पास इसका बाप और इसके बाप का कातिल यानी कि इसके ताया अबू गए थे गुजारिश करने कि आप बिल को कम कर दें, और जब नहीं हुआ तो दोनों भाइयों ने बाहर लड़ाई करनी शुरू कर दी। और इस बात पर वापडा वालों ने भगा दिया कि तमाशा यहाँ पे ना लगाएं, घर जाके जो करना करें। अब घर जाके दोनों भाइयों ने जो किया वो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। अब आप बताएं कि इसमें जिम्मेदार कौन है, इस गुड़िया के बाप को इंसाफ कौन देगा। ये 2 बहनें हैं और इसका बाप पहले ही बड़ी मुश्किल से मुशक्कत मजदूरी करने के बाद घर को लेकर चल रहा था, अब इसकी कफालत कौन करेगा। इसकी माँ जो बेवा हो चुकी है उसको कौन लेकर चलेगा, इनका घर का चूल्हा किस तरह चलेगा, इसका जिम्मेदार कौन है। अब तक किसी भी किस्म के हुकूमती ओहदेदार या उस इलाके के MP MNA ने इस घर में जाकर इनके सर पर हाथ नहीं रखा कि चलें कोई बात नहीं, आपके घर में जो हो गया, हम बिल जमा करवा देते हैं या आपको हम रिलीफ दिलवा देते हैं। अब तक ऐसा कोई भी इम्प्लीमेंट या कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो सकी। हैरानकुन और अफसोसनाक बात यह है कि एक घर तो सामने आ गया, ये वो घर हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो लोगों के आगे जाके भीख नहीं मांगते, पैसे नहीं मांगते, ये नहीं कहते कि हमारे घर का बिल आ गया, हम अदा नहीं करते, आप काइंडली हमारे हाथ में कुछ पैसे रख दें। सफ़ेद पोश लोग इसी तरह अपने घर के अंदर रह के ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, लेकिन किसी के आगे भीख नहीं मांगते, हाथ नहीं फैलाते। ये वो लोग हैं कि जिन लोगों की हुकूमत पाकिस्तान को ख़ास तौर पर, बल्कि मोहल्लेदार, अहले इलाका,
اس محلے کے جو بڑے عہدیداران ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ سفید پوش ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے گھر میں ایک وقت تک کھانا نہیں ہوتا لیکن وہ کسی کے آگے بھیک نہیں مانگتے. ایسے لوگوں کی تلاش کریں, ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھیں, ان کی داد رسی کریں, ان سے ملیں, بیٹھیں, ان کا احوال پوچھیں. ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس معصوم گڑیا کا باپ دنیا سے گیا, یہ بچی جس طرح یتیم ہوئی, اللہ نہ کرے کہ اور ایسی پھول جیسی بیٹیاں یا پھول جیسے بیٹے کم عمری میں یتیم ہو جائیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.